नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूं। तो चलिए जानते हैं आज के अपडेट के बारे में, जॉब अपडेट के बारे में। तो ये है HCL वर्कमैन रिक्रूटमेंट 2025। तो इसको अप्लाई करने के लिए, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो वेबसाइट है www.sarkarijobsamachar.com अपडेट हो गई है। यहाँ पे ये सब आपको टैब्स मिल जाएंगे अब देखने के लिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं किस जॉब में आपको अप्लाई करना है। तो अगर हमें PSU अप्लाई करना है तो हमें इस सेक्शन में जाना पड़ेगा, इंजीनियर/PSU। यहाँ पे आप टैप करें तो देख सकते हैं ये विंडो ओपन हो गई HCL वर्कमैन रिक्रूटमेंट 2025 की। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे जाके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और इसके जो भी इसमें दिया हुआ है, चलिए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। तो ये पोस्ट वाइज वैकेंसी ब्रेकअप देख सकते हैं। UR में 20, सबसे पहले जो पोस्ट है वो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल है। UR टोटल पोस्ट 24, इलेक्ट्रीशियन A 36, इलेक्ट्रीशियन B 36, WD B 7, टोटल 103 वैकेंसी है, जो कि काफी अच्छी है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन माइनिंग इंस्टॉलेशंस। इसमें आपका एक सर्टिफिकेट भी इन्वॉल्व है जिसमें वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ कॉम्पिटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशंस इशूड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। या तो फिर आपका ITI होना चाहिए जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस माइनिंग इंस्टॉलेशन में एज सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट। या तो फिर आपका 10th होना चाहिए विद 5 years एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशंस एज सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसी तरह आपका इलेक्ट्रीशियन A में आप ITI इलेक्ट्रिकल विद 4 years वैकेंसी, 4 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एज इलेक्ट्रिकल, शुड पोसेस वैलिड रिटन परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। या तो फिर आपका क्लास 10th विद 7 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एज इलेक्ट्रीशियन। सीधा इलेक्ट्रिकल B WD B आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमको यहाँ पे ओपनिंग डेट के बारे में पता चलेगा। यह है 27 जनवरी 2025, सुबह की 11 बजे से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लास्ट डेट रहेगी 25 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक, टिल मिडनाइट। जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स ही होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 2.6 नंबर आप देख सकते हैं। और कट ऑफ की जो डेट रहेगी वो मैक्सिमम एज लिमिट वाली वो 1/1/2025 रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 40 इयर्स रहेगा। हालांकि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST वालों को 5 साल का, OBC का प्लस 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का। अगर आप SC ST के कैटेगरी में है तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं है OBC में तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। ओके, सो जो OBC कैटेगरी में अगर आप बोलते हैं कि क्लेम करते हैं OBC कैटेगरी, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/4/2024 के बाद का ही होना चाहिए। ओके, और EWS का जो होना चाहिए, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रीइन्यूमरेशन देख लेते हैं। बेसिक पे, इंडस्ट्रियल DA पर्क्स एंड अलाउंस एट 23% ऑफ बेसिक पे, जिसमें आपको लीव्स, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव्स, कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, NPS एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसमें जनरल, OBC, EWS के लिए नॉन रिफंडेबल फी 500 रुपीज रहेगी। और इसमें SC ST और एक्स सर्विसमैन दे आर एग्जम्प्टेड, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें 2 लेवल रहेगा। पहला लेवल रहेगा आपका रिटन टेस्ट और सेकंड लेवल आपका रहेगा ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, चारों पोस्ट के लिए। सब और जो रिटन टेस्ट रहेगा वो 80 मार्क्स रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे, और बाकी 20 मार्क्स रहेगा आपका जनरल नॉलेज पे। 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट नॉलेज एंड 20 मार्क्स फॉर जनरल नॉलेज। इसमें जो मार्क्स आपका जो मैंडेटरी है वो SC ST के लिए 35, OBC के लिए 38 और UR EWS के लिए मिनिमम मार्क्स तो इतना होना ही चाहिए, 40 मार्क्स होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट के लिए और राइटिंग एबिलिटी सेकंड लेवल टेस्ट के लिए आपका 1:3
1:3 में आपकी कॉलिंग होगी। और इसमें भी आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए सेकंड लेवल में आपका 35 मार्क्स, SC ST OBC 38 एंड EWS और UR के लिए 40 मार्क्स होना चाहिए। बाकी फिर वेरिफिकेशन अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली www.hindustancopper.com, या तो उसके कैरियर सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे वेबसाइट www.sarkarijobsamachaar में आके वहां भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, वो है इलेक्ट्रिकल के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ITI वालों के लिए ये सब आप देख सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान में रखते हुए सारे अपलोड करने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी में ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये सब थी इंपॉर्टेंट बातें इस नोटिफिकेशन के लिए। और भी अच्छी जॉब अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।